नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि वहाँ पे हमें जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। उसके पीछे के जो कारण थे वो कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो मार्केट ओपन तो आज ग्रीन में हुई, लगभग 110 पॉइंट ऊपर ओपन हुई, लेकिन बहुत जल्द वो रेड में स्लिप कर गई। यहाँ पे जो कैश सेलिंग की गई एफआईआईस के द्वारा, लगभग 4500 करोड़ की जो कैश सेलिंग की गई, मार्केट उस वजह से रेड के अंदर स्लिप कर गई। इवन दो यहाँ पे आपको डीआईआईस की तरफ से बाइंग दिखाई दे रही है 9000 करोड़ की, लेकिन दोस्तों ये जो बाइंग है ये हैवीवेट स्टॉक्स के अंदर नहीं थी। उसके पीछे का प्रमुख कारण है कि यहाँ पे आपको स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स के अंदर भी प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो उसके अंदर जो गिरावट है शायद उसको रोकने के लिए डीआईआईस की जो बाइंग है वो हो सकता है कि स्मॉल और मिड कैप में ज़्यादा है, ना कि हैवी वेट्स के अंदर। तो जो एफआईआईस की सेलिंग है वो हैवी वेट्स के अंदर दिखाई दे रही है। डीआईआईस की जो बाइंग है वो स्मॉल और मिड कैप को सपोर्ट करने के लिए दिखाई दे रही है। तो इस वजह से मार्केट के अंदर आज एक भारी गिरावट देखने को मिली और मार्केट 22,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे क्लोज हुई। तो दोस्तों, 22,000 जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे रिटेल निवेशक जो है वो जो है सेलिंग करना ना शुरू करे, तो इस वजह से 22,000 के ऊपर मार्केट को रखना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्मॉल और मिड कैप के अंदर एक और समस्या है कि आपने कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी होंगी कि कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने फ्रेश लमसम सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया है स्मॉल और मिड कैप की कुछ स्कीम्स के अंदर। तो रिसेंटली मैंने एक आईसीआईसीआई की जो एएमसी की एक न्यूज़ है वो पढ़ी थी, और इसके अलावा यहाँ पे बाकी स्कीम्स भी ऐसा करेंगी। तो इस वजह से एक जो रिटेल निवेशक है उसके मन में एक एंग्जाइटी, एक जिसको कह लीजिए कि एंग्जाइटी का माहौल है उनके माइंड के अंदर। तो इस वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है, और डीआईआई शायद उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से हैवी वेट्स के अंदर अगर सेलिंग की जाएगी तो मार्केट नीचे आ जाएगी। उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल एक सिंपल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में आईसीआईसीआई बैंक आपको दिखाई दे रहा है, और कोटक महिंद्रा बैंक पर इनका कंट्रीब्यूशन कुछ ज़्यादा नहीं है। नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में अदानी बंधु और रिलायंस आपको दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पे मनी फ्लो की बात करें, कैश का मनी फ्लो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। आज यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दी और वैल्यू भी इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पे जो सेलिंग है वो बिग प्लेयर्स के द्वारा की गई, क्योंकि वैल्यू बाय वॉल्यूम रेशो के अंदर गिरावट देखने को मिली। D2C रेशो की अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे, जो कि बट ऑब्वियस है क्योंकि कल जो है वो वीकली एक्सपायरी है। ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था। उसका कारण है कि जो एफआईआईस ने आज यहाँ पे फ्यूचर इंडेक्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनाई है उसको शायद हेज किया गया है। क्लाइंट्स का मनी फ्लो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव था। लॉन्ग पोजीशंस बनी, शॉर्ट कवरिंग की कोई कोशिश नहीं की गई। और यहाँ पे जो वेस्टर्न एफआईआईज हैं उनकी कुछ पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशंस अब प्रॉफिट में आ गई हैं, कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस में। तो बेसिकली ये एवरेज प्राइस के मार्केट काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन जो सिंगापुर एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशंस हैं वो इस समय लॉस में आ चुकी है। जो फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो अगर हम यहाँ समरी के तौर पे देखें तो कैश का मनी फ्लो नेगेटिव है, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन हैजिंग की वजह से हैजिंग की गई हैं शॉर्ट पोजीशंस, और जो फ्यूचर्स है वहाँ पे जो मनी फ्लो है वो नेगेटिव है। शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे इशारा कर रहा है।
तो इस समय फ़िलहाल जो है सरफेस मनी फ्लो एक वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। एफआईआईज़ की बात की जाए, कैश के अंदर सेलिंग की गई, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव, फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की गई। तो एफआईआईज़ का ओपिनियन भी मार्केट के प्रति चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आपसे कहना चाहूँगा कि 22,000 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर कल वीकली एक्सपायरी के दौरान मार्केट इसके नीचे क्लोज होती है तो वहाँ पे एक रिटेल सेलिंग देखने को मिल सकती है, एक फ्रेश रिटेल सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है तो वहाँ पे रिटेल का जो सेंटीमेंट है वो मार्केट के प्रति पॉजिटिव बने रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कल वीकली एक्सपायरी के दौरान मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज होती है, इसके नीचे क्लोज होती है। आज यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की गई, किसी ने पूरी कोशिश की कि मार्केट जो है 22,000 के ऊपर क्लोज हो। यहाँ पे मार्केट 21,900 के नज़दीक आ गई थी, लेकिन वहाँ से एक लगभग 100 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ पे कोई बहुत जिसको कह लीजिए शिद्दत से चाहता था कि मार्केट 22,000 के ऊपर क्लोज हो, लेकिन उसको भी क्लोज नहीं करने दिया गया। मार्केट केवल 3 पॉइंट नीचे क्लोज हुई। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, ये टेक्निकल लेवल्स नहीं होते। 22,000 टेक्निकल लेवल नहीं है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इसके ऊपर कल क्लोज होगी तो मार्केट का पॉजिटिव सेंटीमेंट बरकरार रहेगा, इसके नीचे क्लोज होगी तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बदलने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि मार्केट कल जो है अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों, आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।